आर्टिकल नंबर 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप अभी तक 22 तक आप लोगों को क्लियर है ना, समझ में तो आ गया ना। देखिए इंपॉर्टेंट क्लास में ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको रिवाइज करना होगा इन्फॉर्मेशन को रिटेन करके रखने के लिए, ठीक है। याद हुआ नहीं हुआ इज़ नॉट अ बिग थिंग, वो तो डिपेंड करता है रिविजन के ऊपर, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम जब आप क्लास में पढ़ रहे हो उस समय आपको चीज़ें समझ में सिर्फ आनी चाहिए, समझ में आ गया काम कंप्लीट, ठीक है जी। ओके चलिए अब हमें शुरू करना है, दैट इज आर्टिकल नंबर 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 23, राइट। अब देखिए आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, यहां से शुरू होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। सो 23 एंड 24 ये दो जो आर्टिकल है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, शोषण के खिलाफ हमें एक अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। हाँ जी एग्जैक्टली। सो आर्टिकल नंबर 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, देखिए आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, और ट्रैफिक के अलावा और क्या क्या, तो प्लस फोर्स्ड लेबर प्लस बेगार। देखिए आर्टिकल 23 बोलता है ये तीन चीज, ट्रैफिक, ह्यूमन फोर्स्ड लेबर और बेगार, ये तीन चीज ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीन चीज हुआ तो इसका मतलब होगा उसका शोषण हो रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है, तो ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है मेल, फीमेल प्लस ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। इवन ट्रांसजेंडर इस कैटेगरी में आ गया, इवन ट्रांसजेंडर्स, ठीक है जी, तीनों लोग इस कैटेगरी में इंक्लूड हो गया, ओके। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, फोर्स्ड लेबर एंड बेगार। अब ये ट्रैफिक क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके विल के अगेंस्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेकर जाया जाता है फॉर इमोरल एक्टिविटी। किसी बच्चे को उसके एक पेरेंट्स के इच्छा के विरुद्ध उसको एक जगह से आप दूसरे जगह लेकर गए किसी इमोरल एक्टिविटी लाइक बैगिंग करवाने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, किसी भी अलग एक्टिविटी के लिए, तो वो हो गया ट्रैफिकिंग, ठीक है। अच्छा इमेजिन करिए किसी एक बच्चे को नागालैंड से पकड़ लिया उसके पेरेंट्स से बिना पूछे, ठीक है, उसको हम दिल्ली लेके आए, यहाँ पर बाबा के वो भजन मंडली में उसको डाल दिया, भजन कर दिन भर बैठ के, क्या ये ट्रैफिकिंग होगा? ये ट्रैफिकिंग नहीं होगा, इमोरल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ट्रैफिकिंग के लिए हमेशा 3 पॉइंट हमेशा होता है, वैसे इन रियलिटी ऐसा कभी होता नहीं है, कोई किसी को पकड़ के लाके भजन तो करवाएगा नहीं, ठीक है जी। तो ये इन प्रैक्टिस होता नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ट्रैफिकिंग होने के लिए 3 पैरामीटर हमेशा फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक हम कब बोलेंगे या ट्रैफिकिंग कब बोलेंगे, ये बोलेंगे जब 3 चीज इसमें फुलफिल हो रहा है। 1 इज मूवमेंट होना चाहिए, सेकंड अगेंस्ट विल होना चाहिए, दिस मस्ट बी अगेंस्ट विल, और थर्ड चीज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इमोरल एक्टिविटी, ठीक है, इमोरल एक्टिविटी, ठीक है जी। इसको कहा जाता है ट्रैफिकिंग। तो याद रखिएगा आर्टिकल 23 कहता है किसी भी व्यक्ति का, वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, उसका ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग के ऊपर रोक लगाता है, ओके। देन फोर्स्ड लेबर क्या होता है, जब कोई पर्सन काम करने के लिए इच्छित नहीं है, वो नहीं चाहता है काम करना, लेकिन आप जबरदस्ती उससे काम करवाएंगे तो वो फोर्स्ड लेबर हुआ, ठीक है। दूसरा, आपने उसको बोला कि भाई काम कर दो, हम आपको 100 रुपया पे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप उसने काम कर दिया, उसके बाद आप उसको 80 रुपया या 70 रुपया कितना भी देते हैं, 70 रुपये समझिए, जितना भी टर्म्स डिसाइड हुआ था, कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट जो था, उस अमाउंट से जब कम पे करेंगे तो उसको भी फोर्स्ड लेबर कहा जाता है, ठीक है। फोर्स्ड लेबर में क्या क्या आता है, फोर्स्ड लेबर में 3 चीज होता है। पहली बात अगेंस्ट विल, कोई काम नहीं करना चाहता है,
और तब आप उससे काम करवाएंगे तो वो फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। सो इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एंड इफ यू मेक हिम वर्क देन दैट अमाउंट्स इनटू फोर्स्ड लेबर, ओके। सेकेंड, इफ यू पे अ पर्सन लेस देन द कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कमरे में कलर करवाना था, मैंने आप लोगों के साथ टर्म डिसाइड हुआ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई 1000 रुपीज़ हम आपको पे करेंगे, ये पूरे घर में आप कलर कर दीजिए। आप आए अपनी इच्छा से, आपने पूरे रूम में कलर कर दिया, लेकिन उसके बाद मैं आपको सिर्फ 500 दे रहा हूँ। बात हुआ था 1000 का, बट आई एम पेइंग यू ओनली 500 रुपीज़। तो इवन दैट अमाउंट्स इन टू फोर्स्ड लेबर, ठीक है जी। सो पेइंग लेस देन कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट से कम अगर आप पे करोगे तो वो भी फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में आता है। देन उसके बाद एक और चीज समझिए, सरकार ने बोल रखा है कि 8 घंटे का नौकरी के लिए 78 रुपीज तो मिनिमम पे होना ही चाहिए। मिनिमम वेज इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ने कहा है कि 78 रुपीज मिनिमम वेज है, राइट, 8 घंटे के जॉब का। अब मेरा और आपका एक डील हो गया जिसमें मैंने कहा कि भाई 8 घंटा आप मेरे यहाँ आकर काम करिए, आई विल पे यू 50 रुपीज़, ठीक है, आई विल पे यू 50 रुपीज़। आप लोग एग्री हो गए, मैंने आपसे 8 घंटा काम करवाया एंड देन आई पेड यू 50 रुपीज़। आप भी 50 में डन थे, मैं भी 50 में डन था, काम हो गया 8 घंटा, उसके बाद आई पेड यू 50 रुपीज़। इवन दैट विल अमाउंट इन टू फोर्स्ड लेबर बिकॉज दैट अमाउंट इज लेस देन मिनिमम वेज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है कि 8 घंटे का आपको कम से कम 78 रुपीज़ तो देना ही होगा। तो अगर आप 78 रुपीज़ से कम देंगे, भले ही दोनों पार्टी एग्री हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप 78 रुपीज़ से कम देंगे तो उसको फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में माना जाता है और उसके लिए लायबल हो जाता है एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉय करवा रहा है वो लायबल माना जाएगा, ठीक है। सो पेइंग लेस देन मिनिमम वेज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब, ठीक है। सो इवन दिस अमाउंट्स इनटू फोर्स्ड लेबर। तो याद रखिएगा, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को रोक लगाया आर्टिकल 23 ने, एंड फोर्स्ड लेबर के ऊपर भी आर्टिकल 23 बोलता है कि फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी अ फोर्स्ड लेबर, ओके। देन थर्ड इज बेगार। ये बोलता है बेगार भी नहीं होना चाहिए। अब ये बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का सिंपल सा मतलब है अनपेड लेबर। मैंने आपसे कोई काम करवा लिया और काम करवाने के बाद आपको पेमेंट नहीं दिया, तो दैट इज बेगार। ऐसा कब होता है? ऐसा आपको ज़्यादातर रूरल एरिया में दिखेगा, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। समझिए फॉर एग्जांपल गांव का मैं मुखिया हूँ या कोई शेड जैसा हूँ, कोई आया मुझसे पैसा मांगने के लिए कि मुझे 10,000 रुपीज़ चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आई विल पे यू 10,000 रुपीज़, आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़ एट 10% इंटरेस्ट रेट, ओके। लेकिन एक तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। तो वो बोला कि क्या? मैंने कहा कि भाई मेरा पूरा खेत का जोताई कर दे, मतलब प्लाइंग कर दे, और उसका मैंने उसको कुछ पैसा नहीं दिया। उसके एक्सप्लॉयटेशन, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। 10,000 चाहिए ना इंटरेस्ट पे, तो मेरा वो काम करके दे दे। तो वो काम करवा लिया, उसका कोई पेमेंट नहीं दिया और बाद में इससे 10,000 रुपीज़ दिया 10% इंटरेस्ट रेट पे। तो ये क्या होता है? ये बेगार होता है। जब कभी भी आप किसी से अनपेड लेबर ऑब्टेन करेंगे तो वो होता है बेगार, और ये अनपेड लेबर हमेशा उसको एक्सप्लॉइट करके लिया जाता है, ठीक है ना। सो व्हाट इज बेगार? बेगार इज अनपेड लेबर, अनपेड लेबर, ठीक है जी, अनपेड लेबर। सो अनपेड लेबर भी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 बोलता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग नहीं होना चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बेगार नहीं होना चाहिए। दिस 3 थिंग्स आर प्रोहिबिटेड, ओके, डन। नाउ अगर इसका किसी ने भी एक्सप्लॉयटेशन वॉयलेशन किया, इफ एनीवन वॉयलेट्स दिस, तो अगर इसका वॉयलेशन हुआ, वॉयलेशन, तो फिर उसको पनिश किया जाएगा। जो भी पर्सन इस पॉइंट को वॉयलेट करेगा, द पर्सन विल बी पनिश्ड, राइट, उसको पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? तो पनिशमेंट इज टू बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड कौन करेगी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे डिसाइड करेगी? तो ऑब्वियसली एक लॉ बनाएगी। लॉ कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल नंबर 35। जब हम आर्टिकल 35 पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को कुछ आर्टिकल्स के कंटेक्स्ट में लॉ बनाने का पावर डिसाइड देता है।
जैसे आर्टिकल 23 के केस में पनिशमेंट क्या होगा इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय द मीन्स ऑफ लॉ। पार्लियामेंट विल ड्राफ्ट लॉ एंड बाय दैट लॉ पार्लियामेंट विल डिसाइड कि क्या पनिशमेंट होगा। और ये जो लॉ बनाया जाता है ये आर्टिकल 35 के तहत 23 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंगली लॉ बनाकर पार्लियामेंट पनिशमेंट डिसाइड करेगी। ओके जी, क्लियर? ओके। नाउ इस पूरे सिचुएशन का एक एक्सेप्शन भी है। व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ये है कि वैसे तो आपसे कभी भी कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना तो गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है, ना तो प्राइवेट इंडिविजुअल आपको फोर्स कर सकता है। नो वन कैन फोर्स यू, ठीक है। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 is available against private individual and government यानी स्टेट। यानी कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, ना तो सरकार आपसे कभी जबरदस्ती कोई काम करवा सकती है और ना ही तो आम आदमी आपसे कोई जबरदस्ती काम करवा सकता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है वॉर लाइक सिचुएशन। अगर कभी भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन आया, जैसे अभी फिलहाल के लिए हमास और इजराइल का, तो देखिए हमास ने ऑर्डर कर दिया हमारे जितने भी लोग हैं जहाँ पर भी है सब लोग आ जाओ और सेना में ज्वाइन हो जाओ लड़ने के लिए। तो ऐसा ही अगर कभी इंडिया चाइना के साथ लड़ रहा है या इंडिया किसी और देश के साथ लड़ रहा है और उसको आर्मी की ज़रूरत है ना, मास की ज़रूरत है, तो उस समय वो ऑर्डर डिक्लेयर करके सब लोगों को आर्मी फोर्सफुली, फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वो ऑर्डर इशू कर देगा कि 18 से 22 ईयर्स के जितने भी यूथ लोग हैं, मतलब ये एज ब्रैकेट में जितने भी बॉयज़ हैं, मेल्स हैं, वो सभी लोगों को आर्मी में ज्वाइन करना ही पड़ेगा। नाउ आपकी इच्छा हो या ना हो इससे कोई मैटर नहीं करता, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। फिर सो ड्यूरिंग वॉर लाइक सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशन, वॉर लाइक बोलिए या फिर इमरजेंसी सिचुएशन, state can force an individual to render service, ठीक है, रेंडर सर्विस। अच्छा, ऐसे टाइम पर स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोलेगा कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं लोगों को सर्विस में आना है, जिसके पास करोड़ रुपया है, जिसका भी मंथली इनकम मोर देन 1 करोड़ है फैमिली का, उन लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। बट स्टेट irrespective of render the service irrespective of class, caste, religion etc. ठीक है जी। बस आर्टिकल 23 बस सिर्फ इतना ही कहता है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलता है। ये तीन चीज, दैट इज ट्रैफिक, फोर्स लेबर, बेगार, दीज 3 थिंग्स आर प्रोहिबिटेड। दैट मीन्स नो ह्यूमन बीइंग, नो इंडिविजुअल शुड बी सब्जेक्ट टू दिस थिंग। नाउ कौन ये ट्रैफिक फोर्स लेबर नहीं कर सकता? तो ना तो स्टेट, ना तो प्राइवेट इंडिविजुअल। नो वन इज ऑथराइज्ड और नो वन इज परमिटेड टू डू दिस। ओके, ये क्या होता है हमने वो देख लिया। अगर इसका कोई भी वायलेशन करता है तो पर्सन विल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। पनिशमेंट इज टू बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल नंबर 35। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर वॉर लाइक सिचुएशन होगा, अगर इमरजेंसी सिचुएशन होगा, तो वैसे टाइम पर स्टेट किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स कर सकती है। बस सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन ये फोर्स करने के टाइम पर, मतलब एक इंडिविजुअल से सर्विस डिमांड करने के टाइम पर, स्टेट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। ठीक है जी, डन हो गया।